अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो एंड आप गवर्नमेंट कॉलेज अभी हम हटा दे रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी में जाना चाह रहे हो, उसमें से भी हम अभी जेएसएस, एकेजी, गलगोटिया इन कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप यूपी में लखनऊ में भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सीएस ले रहे हो, मेरठ में भी किसी भी कॉलेज में अगर सीएस ले रहे हो, या किसी भी और शहर में अगर आप सीएस भी ले रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं सोचने में, सोच के लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, ये वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। पहली चीज ये है, और मैं थोड़ा सा सोल्यूशंस भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने माइंड को सेट करो कि यार वो 4 साल ना आपके वेस्ट ना हो, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और फिर यूपी के अंदर फिर आपको टीचिंग लाइन में जाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी उसे उतना अच्छा नहीं मानती। मैं पर्सनली तो उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं मानती उसे। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि देखिए, आपके साथ हम ये नहीं, आपके साथ जो आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप यूट्यूब में जब देखोगे, आप एड्स जब कंपनीज के देखोगे, या फिर आप एड्स देखोगे कॉलेजेस के, तो जनरली एक ये दिखाया जाएगा कि सीएस के बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, जो सही है, जो बहुत बुरा, गलत नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो एग्जैक्टली यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीएस है वहाँ के लिए एकदम ट्रू नहीं है। वो मैं रीजंस आपको दूंगा। आप वो उस तरह के पैकेजेस, जैसे कि 15-20 लाख के पैकेजेस, 30 लाख के पैकेजेस, यहां तक कि 10 लाख के पैकेजेस भी आपको पहुंचने में थोड़ी तैयारी और लगेगी। ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6-7 साल में। मैंने एचआर वालों के साथ भी काम किया, मैंने स्टूडेंट्स के कॉल भी लिए हैं, और मैंने देखा है कि बच्चे कहाँ पहुंच रहे हैं। उन्हें 2-3 शिफ्ट लग जा रही हैं। कई बच्चे तो पहुंच भी नहीं पा रहे सीएस करने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस से, यूपी के, इवन लखनऊ के भी कॉलेजेस से पहुंच नहीं पा रहे। पहली चीज, आपके जो टीचर्स होंगे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है। सेकेंड चीज, जो कोडिंग कल्चर होगा, अगर आप बाकी कॉलेजेस में बाहर देखोगे तो उतना कोडिंग कल्चर आपके वहां नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड चीज, आप क्लासरूम स्टडीज से उतनी कोडिंग स्किल नहीं सीख सकते, क्योंकि और भी तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, क्या किया जाएगा उसका। फिर आपके पास अगर आप सोसाइटी में आम तौर पे जाओगे, जितने भी लोग होंगे वो यही बताएंगे कि हमारा बेटा उतने पैकेज पे वहां है, हमारा बेटा इतने पैकेज पे यहाँ है। उनसे आपकी बात नहीं होगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ाई करनी है एक्चुअली। आपको ज्यादातर यही बोलेंगे यूपीएससी की तैयारी कर लो, तो आपका मन भटकने लगेगा। तो ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। डे टू डे लेवल पे आपको मोटिवेशन हाई रखने के लिए अपने आप को लगाना पड़ेगा, चाहे वो सैलरी के दम पे भी हो कि भाई मेरे को सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब उसमें जैसे आप मोटिवेट करते हो, आपको प्रॉब्लम क्या आती है, आपको ये नहीं पता मैं क्या पढ़ूं। ठीक है, एक तो सोचने के लेवल पे प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने डिस्कस कर लिया कि टीचर्स को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको कॉर्पोरेट कल्चर नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, कोडिंग कल्चर नहीं होगा तो आप वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग उतनी देख नहीं पाए होगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है कि आपको हमारे कल्चर में क्या है, आपको बोला जाएगा कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब दिलाना। आप भी सोच रहे होगे कॉलेज तो दिला ही देगा, और कॉलेज कभी मना नहीं करेगा कि हम जॉब नहीं दिला पाएंगे, तो आप वेट करोगे कि कॉलेज जॉब दिला दे। लेकिन कॉलेजेस में हो सकता है टीसीएस भी ना है, ऐसे हो सकता है छोटी मोटी कंपनी आ जाए आपको बीपीए को जॉब दे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको क्या करना है, अब मैं सोल्यूशंस पे आता हूँ। पहली चीज, कॉलेज, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो, केवल मार्क्स पे ध्यान दो, बस मार्क्स लाओ। उसे स्किल्स का एक्सपेक्टेशन मत रखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो रिलेशनशिप एडवाइस होती है कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखो रिलेशनशिप में, वही एडवाइस मैं आपको करियर में भी दूंगा कि अगर आप यूपी के किसी प्राइवेट कॉलेज में बीटेक सीएस भी ले रहे हो, आप एक्सपेक्टेशन कॉलेज से बिल्कुल मत रखो। अगर वो रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, क्लासेस में टीचर आ जा रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे हैं, बस काफी है, उतना काफी है। अगर आप इतना करोगे, आपकी जॉब 15-20 हजार की ही लगेगी। अब आप इसके ऊपर क्या करना है आपको, इसके ऊपर अब आप किसी को कोडिंग के लिए पकड़ो। 12th के सीबीएसई टीचर को पकड़ो जो जावा जानता हो, C++ के टीचर को पकड़ो, सीबीएसई आईसीएसई के जो जावा, C++ या पाइथन जानता हो, या सर्टिफिकेशन कोर्स अच्छा ढूंढो जहां पे एक बढ़िया टीचर आपको मिले जो आपको 11-12 तक के लेवल की, जहां पे लूप्स आते हैं, हेडर फाइल्स आता है, एरेज आता है, पॉइंटर्स आता है, थोड़ा सा जो है एसक्यूएल आ जाता है, इतना बढ़िया से पढ़ा दे, बहुत है। अगर आप अच्छे से ये स्किल ले लोगे, बहुत है। जब आप ये कर लेते हो, फिर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप ढूंढो। आप अगर ये कर लेते हो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, फिर आप
फ्रंट एंड सर्टिफिकेशन करो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और आप फिर इंटर्नशिप्स करो। यकीन मानो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, लोग आके तुम्हें जॉब देंगे। इंटर्नशिप्स करो, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आप इंटर्नशिप्स करो। ये 2 चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। किसी 12th के टीचर से आप लैंग्वेज सीखो, जावा, पाइथन, C++। दूसरा, आप फ्रंट एंड सीखो, HTML, जावास्क्रिप्ट, और आजकल जो चल रहा है एंगुलर, JS, बिल्कुल सीखो। और तीसरा, इंटर्नशिप, घुस जाओ एकदम इंटर्नशिप्स में। फिर आप चौथा ये करोगे कि आप ऑफ कैंपसेस दोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे जरूर काम करो। आपको पता होना चाहिए क्या काम होता है, लैंग्वेजेस के बारे में आप थोड़ा बोल पाओ, आप थोड़ी बेसिक चीजें, इफ एल्स, फॉर लूप बोल पाओ, आप हेडर फाइल्स, SQL, एल्गोरिदम, ये सब बोल पाओ। बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना इंटरव्यू के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप बोल पाओ। फिर आपको करना है कि ऑफ कैंपस सारे जितने हो अटेंड करने हैं, पूल कैंपस जितने हो अटेंड करने हैं, और कंपनी की प्रोफाइल जरूर चेक करनी है। फिर आप जो है MCAT दोगे, कोक्यूब्स दोगे, ई-लिटमस दोगे। इसके लिए पहले ईयर से बचा के रखो कम से कम 5-6 हज़ार रुपए, ठीक है। और ये चैलेंजेस आपको आने वाले हैं, और यूपीएससी की तरफ बार बार दिमाग मत भटकाओ। पहले ईयर में ही डिसाइड कर लो कि मुझे कॉर्पोरेट की तरफ जाना है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी की तरफ जाना है, क्योंकि दोनों अलग रास्ते हैं। आप दोनों एक साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस लेवल का एजुकेशन आपको मिल रहा है वो आपको जॉब के लिए तैयार नहीं कर रहा है। जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको कॉलेज में जॉब के लिए मिल रही है, वो आपको 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, बस इतने तक की मिल रही है, और कभी कभी मिल भी नहीं रही है। तो आपको इधर की तरफ भी काम करना है, आप यूपीएससी की तरफ काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप पहले से ही सेलेक्ट कर लो। और मैंने आपको इन शॉर्ट ये बता दिया कि भाई आप सर्टिफिकेशन करोगे किसी 12th के टीचर को पकड़ के, C++, जावा, या चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हो वो रहने दो, आपको अपने आप पढ़ना है। आपको इसके लिए पैसे आप रखो अलग से, ये आपको फायदा देगा। C++, जावा, पाइथन 12th के लेवल का पढ़ना है। फिर आपको सर्टिफिकेशन अलग से कहीं पे करना है इन्हीं का, और एक फ्रंट एंड का सर्टिफिकेशन करना है। तीसरा, आपको इंटर्नशिप्स करनी है। फिर आपको ऑफ कैंपसेस और पूल कैंपसेस तैयारी करके जाना है, और आपको MCAT, कोक्यूब्स और ई-लिटमस देना है। इतना करोगे, अगर टाइम भी लगेगा इसमें, एफर्ट भी लगेगा, और इसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा ना, आप मेरे से फिर बात करना। इतने में आपको एफर्ट अगर डालोगे, आपको इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। कोशिश करो IT सिटीज की तरफ जाओ, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, चेन्नई, इधर की तरफ जाओ। आजकल थोड़ा सा और IT सिटीज जो हैं राजकोट की तरफ या गुजरात की तरफ भी है, वहां की तरफ जाओ। यकीन मानो आप निकल जाओगे। और अगर आप बहुत पढ़ाकू हो तो मेरा एक छोटा सजेशन है, आप बहुत पढ़ाकू हो फिर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ो, फिर आप सीधे पढ़ाई पे खूब ध्यान दो। आप गेट की तैयारी करो, IIT NIT से MTech करो कंप्यूटर साइंस में, फिर भी अच्छी जॉब लग जाएगी। सो दिस इज योर करियर काउंसलर सागर आनंद। एंड अगर आप चाहते हो हमसे कोई काउंसलिंग की टिप्स लेना, हमारा नंबर नीचे दिया गया है। अगर आप मिडिल ईस्ट में स्टूडेंट हो, हम लोग करियर काउंसलिंग पार्टनर्स हैं टेस्ट प्रेप कार्ड के, आप डासा की ई बुक नीचे डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर करियर काउंसलर सागर आनंद।